आपको न्यायपूर्ण राजा और किसान की कहानी सुनाता हूँ। न्यायपूर्ण राजा और किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो हमेशा गरीबों और कमजोरों की मदद करता था और ये सुनिश्चित करता था कि सभी को न्याय मिले। एक दिन राजा अपने महल के पास से गुजर रहा था, जब उसने एक किसान को देखा जो अपने छोटे से खेत में बहुत मेहनत कर रहा था। किसान बहुत गरीब था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती था। राजा ने देखा कि किसान की फसल अच्छी नहीं हुई थी और वो चिंतित लग रहा था। राजा ने किसान को बुलाया और उससे पूछा, भाई, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है। मुझे डर है कि मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। राजा को किसान पर दया आ गई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, इस किसान को सरकारी खजाने से कुछ धन दो, ताकि ये अपनी फसल को बेहतर बना सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वजीर ने राजा की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक चाल थी। उसने किसान को आधा धन दिया और आधा अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद राजा फिर से उस रास्ते से गुजरा और उसने देखा कि किसान अभी भी परेशान था। उसकी फसल अभी भी अच्छी नहीं हुई थी। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पूछा, क्या हुआ? मैंने तुम्हें धन दिया था, तुम्हारी फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? किसान ने दुख भरी आवाज में कहा, महाराज, मुझे आधा ही धन मिला था और वो मेरी फसल को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो समझ गया कि वजीर ने बेईमानी की है। उसने तुरंत वजीर को बुलाया और उससे पूछा, तुमने इस किसान को पूरा धन क्यों नहीं दिया? वजीर पहले तो बहाने बनाने लगा, लेकिन जब राजा ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने न्याय किया। उसने वजीर को दंडित किया और उसे आदेश दिया कि वो किसान को पूरा धन वापस करे और उसे भी कुछ अतिरिक्त मुआवजा दे। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसान को बीज और खाद भी मिले, ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। कुछ समय बाद जब राजा फिर से उस रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि किसान का खेत हरा भरा था और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। किसान बहुत खुश था और उसने राजा को धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। एक न्यायप्रिय शासक अपनी प्रजा का भला चाहता है और हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ अन्याय